हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और संडे का दिन होता है सबके लिए छुट्टी का दिन। बट जो हाउसवाइफ होते हैं उनके लिए संडे मंडे सब बराबर होता है, कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। इवन संडे के दिन वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा हम काम को कवर करके रखते हैं, ताकि आगे मतलब जो आगे वर्किंग डे होते हैं उनके उसके लिए ठीक रहे। तो आज जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उस वक्त मैंने देखा कि यहाँ किचन में जो है ना अच्छे से सफाई नहीं हुई है। झाड़ू हमेशा लगता है, बट जो डस्टिंग होती है, पोछा वगैरह होता है, वो अच्छे से प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैंने आज ठान रखी थी कि मैं किचन की अच्छे से सफाई करूँगी। और यहाँ पे मायरा भी साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी। तो जब मैं ब्रेकफास्ट करके बर्तन धो रही थी तो मैंने देखा कि जो सिंक का ये वाला हिस्सा होता है जो हमेशा छुपा होता है ना, तो ये बहुत गंदा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, ताकि स्मेल भी ना आ पाए और मच्छर वगैरह कॉकरोच वगैरह लगने का डर भी ना रहे। तो यहाँ पे मैं लग चुकी थी इसको साफ़ करने अच्छे से, और मैंने अच्छे से इसकी सफाई की। फिर मैंने यहाँ पे जो भी सारा बाहर निकाला था किचन में बिछाने का वो सारा बिछाया, और उसके बाद मायरा को ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि मायरा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बाकी सब ने कर दिया था। मायरा सुबह लेट उठी थी, उसने दूध पिया हुआ था पहले, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मैंने इसको लेट ही कराया। तो यहाँ पे मैं लग चुकी थी गैस साफ़ करने। वैसे मैं गैस हमेशा रात को सोने से पहले अच्छे से साफ़ करती हूँ, बट मैंने सोचा कि किचन की सफाई हो रही है तो गैस को क्यों छोड़ा जाए ऐसे ही, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर साथ ही साथ मैंने टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि फ्रिज भी बहुत गंदा है, क्योंकि मायरा बार बार फ्रिज खोलती रहती है तो गंदे हाथ लगते रहते हैं। तो मैंने लगी हाथ फ्रिज भी साफ़ कर दिया था, और साथ में कैबिनेट में भी मैंने अच्छे से बाहर से पोछा लगा दिया था। फिर मैं किचन से फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि दाल को बॉईल करने के लिए लगा देती हूँ जब तक मेरे बाकी के काम होते हैं। तो बाकी के काम करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दिया जाए। तो मेरे बाल आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हो रहे हैं, क्योंकि अब विंटर आ रही है तो बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बढ़िया से हेयर मास्क बनाऊंगी अपने बालों के लिए, और फिर उसको अच्छे से अप्लाई करूंगी, फिर अच्छे से हेयर वगैरह वॉश करूंगी। फिर यहाँ पे मैंने किचन में देखा कि एक अंडा पड़ा है, तो मैंने अंडे को अच्छे से फेंटा, और फिर उसके बाद इस तरह से बालों को दो साइड डिवाइड किया, और एक एक पार्ट में अच्छे से इसको अप्लाई किया, रूट से लेकर पूरी लेंथ तक। फिर मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था। तो मैंने सोचा जब तक घर के काम होते हैं तब तक ये भी अपना काम अच्छे से कर लेगा बालों में। फिर मैंने इसको अच्छे से बन वगैरह किया और अच्छे से डाठू से कवर कर दिया था, और मैं फिर निकल पड़ी थी घर के काम करने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गई अपने रूम, देखा कि मैंने क्या मतलब हस्बैंड ने बिस्तर भी नहीं उठाया है, तो वैसे वो उठाते ही नहीं है कभी। फिर मैंने सबसे पहले बिस्तर उठाया और अच्छे से बेड वगैरह बनाया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े भी निकाल देती हूँ साथ में, क्योंकि काम करने के बाद तो शावर ही लेना है, मायरा को भी नहलाना है, खुद भी नहाना है। तो मैंने मायरा के कपड़े निकाले, फिर मैंने खुद के कपड़े भी निकाल के रखे, और उसके बाद फिर मैं चला गई किचन। तो किचन में ये इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं मतलब मॉपिंग वगैरह करूँगी तब तक मैं फेस पैक भी लगा के रखती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा, दोनों दोनों काम इजी हो जाएंगे। फेस पैक भी लग जाएगा लगे हाथ, घर के काम भी हो जाएंगे। तो फेस पैक जो है मेरा वही रहता है हमेशा का, बेसन बेसन में दही डाल दी तो फेस पैक बन जाता है। तो यहाँ पे जब मैं फेस पैक लगाने आई वॉश बेसिन के पास, तो मैंने देखा कि ये भी बहुत गंदा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, साथ में मिरर भी साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं पैक लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख चुकी थी फेस पैक अप्लाई करने, और कपड़े भी इतने ज़्यादा मैस हो गए थे बट शावर ही लेना था तो कपड़े भी चेंज करने थे, तो इसलिए टेंशन नहीं थी मुझे। और फिर मैं निकल गई अपने जो मतलब मॉपिंग करने। तो यहाँ पे मैं लग चुकी थी अच्छे से मॉपिंग करने, और इस वक्त धूप भी अच्छी खासी आ गई थी। तो जैसे जैसे मैं मतलब पोछा लगा रही थी तो एकदम से सूख रहा था, क्योंकि अच्छी खासी धूप लग गई थी। उसके बाद मैं और मायरा तो चला गए शावर शावर लेने, और यहाँ पे साथ साथ मैंने मायरा को भी शावर दिया, साथ ही साथ मैंने कपड़े भी लगाए थे वॉश करने को। तो मल्टीपल काम करती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मायरा को अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छे से इसकी मालिश की, क्योंकि बाकी जैसे स्कूल टाइम होता है तब इसकी मैं जल्दी जल्दी मालिश करती हूँ, मैक्सिमम टाइम लेट के होता रहता है, जितना जल्दी करे तो लेट होता ही है। तो आज मैंने सोचा कि आज इसकी अच्छे से मैं मालिश करूँगी, और इसके बाल भी बहुत लंबे हो गए हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से मसाज दी, और उसके बाद इसको रेडी करके धूप में बिठा दिया। फिर मैंने निकाले फ्रेश ग्रेप्स, जो कि हमारे अपने ही किचन गार्डन में लगे हैं। फिर मैंने इसको दिए, मैंने कहा थोड़ी देर आप ग्रेप्स खा लो बैठ के आराम से। और मैंने जो कपड़े डाले थे मशीन में वो भी स्पिन हो गए थे, फिर मैंने उनको अच्छे से धूप में डाला। और ये आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा है, बस हल्के से बादल आए हैं। और
उसके बाद मैंने अपने हेयर भी अच्छे से कॉम्ब वगैरह किए, क्योंकि अभी तक मैंने अपने बाल बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं किए। तो बाल बहुत ही मतलब फंस चुके थे, तो आराम आराम से लगी थी कॉम्ब करने, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है मेरा, तो इसीलिए फिर मैं रूम आई और यहाँ पे मैंने जो है विटामिन ई की कैप्सूल ली, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में अपनी फेस के लिए अच्छे से एक मसाज देती हूँ। तो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है, क्योंकि जब भी मैं शावर लेती हूँ हमेशा लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, और बाकी दिन में तो नहीं लगाती हूँ, बाकी कहीं जाना होगा तभी लगाती हूँ। तो अभी बालों को थोड़ा सा मैं धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि जब तक मतलब मैं अच्छे से बालों को धूप में सुखाती हूँ, अच्छे से धूप लगाती हूँ, फिर डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो तब तक मैं यहाँ पे चावल लगा के रखूँगी, क्योंकि दाल भी पक रही है, पक गई है शायद। मैंने वाइट चने लगाए हैं और फिर मेरे को लंच बनाना है, तो मैंने 3 छोटी-छोटी लड़कियों को बुलाया है, क्योंकि आजकल श्राद्ध चले, और आजकल अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो वो पुण्य का काम होता है। तो इसीलिए मतलब मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटी-छोटी लड़कियों को खाना खिलाऊँ, और बस वो आते होंगे 1 बजे के बाद। मैंने 1 बजे तक बोला है उनको आने को, तब तक मायरा के साथ खेलेंगे, तो फिर लंच भी बन जाएगा तब तक, और भी मिलते हैं आपसे फिर लंच बना के। तो सबसे पहले तो मैंने चावल ही लगा दिए थे बॉईल करने को, क्योंकि साथ साथ चावल भी पकेंगे और साथ ही साथ मैं छौंका भी लगा दूँगी, तो खाना फिर जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे 2 बड़े-बड़े साइज़ के प्याज़ और एक छोटे से साइज़ का प्याज़। फिर मैंने इनको रफली चॉप किया, और साथ में मैंने लहसुन भी छील दी थी, और लहसुन भी मैंने इसी के साथ चॉप की, और टमाटर भी। फिर मैंने ऑयल में इनको थोड़ी देर भूना और इनको इतना पकाया कि इनका कच्चापन निकल जाए बस। फिर उसके बाद मैंने प्लेट में निकाला और इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा। फिर मैंने अपना मिक्सर निकाला और फिर इनको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके एक थिक सा पेस्ट बनाया, और उसके बाद मैंने फिर छौंका लगाया इसमें, जिसके लिए मैंने लिया ऑयल, और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो इसमें ऐड किए। फिर जाके प्योरी को ऐड किया, और यहाँ पे छौंका लग चुका था फिर, और छोले बन के रेडी हो चुके थे, चावल बंद कर दिए थे। फिर मैंने सोचा कि मीठे में क्या बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी में सेमिया बनती है। बाकी मीठे में मुझे खीर बनानी थी, बट खीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने यहाँ पे सेमिया बना ली थी, और हमारा खाना फिर बन के रेडी हो चुका था। फिर मैंने सबसे पहले निकाला गाय और बच्चों के लिए, और साथ में निकाला मैंने कौवे के लिए, और साथ में निकाला मैंने कुत्ते के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 कद्दू के पत्ते लिए थे, फिर मैंने इसमें निकाला, क्योंकि मैंने घर में देखा था कि इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो भी बनाया था वो सब निकाला, जैसे छोले, चावल और सेमिया होगी, और पानी हो गया हल्का सा। फिर यहाँ पे मैंने इनको निकाल के पहले इनको दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पे कन्या भी आ गई थी, फिर मैंने इनको भोजन करवाया।